तो 1-2 साल रह गए 80 के लिए। अच्छा, हाँ जी। नहीं नहीं, फिर भी आपने देखो बहुत मेहनत करी और बिल्कुल स्वस्थ हैं 80 साल के। अब आप देहरादून जा रहे हैं तो कितनी खुशी की बात है। जी। चलना फिरना अब भी रहता है बराबर, खेत खूत में जाते हैं आप? हाँ, खेत में भी जाते हैं, सही अपने गाय गोई है उनको पालते हैं, बढ़िया घास बढ़िया। और चीज देते हैं उनको। तो अपने बचपन में और जब बड़े हुए तो पैदल कहाँ कहाँ तक गए हुए आप? ओहो, बहुत जी, ऊपर डोडरा क्वार तक। डोडरा क्वार तक, यहाँ से? हाँ, यहाँ से। कितने दिन लगते थे? 2 दिन लगते थे। भेड़ी बकरी लेके जाते थे या भेड़ी ऐसे? बकरी नहीं, हम तो ऐसे जाते थे, खाली भेड़ी बकरी चुनने की होती थी ऊपर। तो घूमने जाते थे घूमने या रिश्तेदारी है उधर? देखने के लिए शिमला, शिमला भी? चंडीगढ़, इधर सारे पर, देहरादून, दिल्ली, सारे पर घूमा हमने। लेकिन पैदल कहाँ कहाँ तक गए पैदल? पैदल तो वही है जी, उधर गए। हाँ। और उधर क्या नाम, भूटानो धाम थी, पैदल यहाँ से? पैदल जाते थे यहाँ से। पुरोला भी? पुरोला भी पैदल जाते थे। और इधर त्यूनी? त्यूनी, पुरोला, इधर जो है आगाकोट, इधर पैदल जाते थे पहले जमाने में। सब पैदल? हाँ जी। और केदार कांठा भी? केदार कांठा भी जाते थे, ऊपर से आते थे हम देखने के लिए। मेला मुला लगता था? हाँ हाँ। अच्छा, और पढ़ाई भी करी आपने? आज कहाँ पढ़ाई करने, हमारे पिताजी पहले गुजर गए ओहो, में। कितने भाई थे आप? हम 4 भाई थे। अच्छा। 4 भाई में से तीनों भाई मर गए, पिताजी भी मर गया, माँ भी मर गए, ओहो, औरत थी वो भी मर गई। अरे बस सब ये अपनी छड़ी जिंदगी है। 2 लड़के 1 लड़की है। हाँ। बस 2 बुआरी है, नाचड़े नुचड़े हैं। अरे जो शादी कहाँ से हुई थी? शादी तो यहीं से हुई थी जी, यहाँ गाँव से ऊपर, खरसाड़ी? दोबाल गाँव से। दोभाल गाँव सुना, हाँ। अच्छा, शुभ नाम क्या अपना? दुर्गा सिंह। हैं? दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जी, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। आयोग बना लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो आकर्षण है वो उसको नहीं आप ख़त्म कर पाओगे। शहर में आदमी भूखा भी मर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो मजदूरी कर रहा, ठीक है, लेकिन वो वहाँ थोड़ा सा जाके अपने आप को फ्री महसूस करता है। उसको लगता है कि यार तेरे पे कोई नियंत्रण नहीं। गांव में तो बहुत तरीके के नियंत्रण बड़े भी लगाते हैं, सोसाइटी लगाती है, समाज लगाता है, खाने पे, पीने पे, रहने पे। तो आधी जो हमारी यंग जनरेशन है वो एक जो फ्री जिम्मेदारी भी कम से कम, यहाँ तो भाई खेत भी देखने, डंगर भी देखने, घास भी लाना है, लकड़ी भी ढोनी है। वहाँ क्या है, आप मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, फैक्ट्रियों में कर लो, तो इस काम से आपको छुट्टी मिल गई। तो ये वाली बात आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, आप कितना भी वो कर दो यहाँ, फिर भी युवा वर्ग जाएगा। हम तो ये भी देख रहे हैं, बीए का कॉलेज यहाँ खुल गया, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं रुक रहा, वो फिर भी जो है देहरादून भाग रहा बीए करने के लिए, कमरा ले रहा किराए पे, माँ बाप से खर्चा भी ले रहा। तो कैसे रोकोगे भाई? मोरी के पास भद्रासू और खरसाड़ी के बीच में बड़ी सुंदर घाटी है ये, जिसमें कि एक समय तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग अनाज की खेती हुआ करती होगी, और लेकिन अब भी क्योंकि पलायन हुआ है तो काफ़ी सारे खेत बंजर हो चुके हैं। नदी के किनारे के खेत देख सकते हैं बंजर, इनको ऐसे कभी नहीं छोड़ा होगा। जैसे ये भी एक एग्जाम्पल के लिए खेत है ये वाला, पुराने लोगों ने, बुज़ुर्गों ने ज़रूर इसमें कोई ना कोई अच्छी फसल ली होगी और इसके ऊपर अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी पढ़ लिख के नौकरियों की तलाश में शहर की तरफ जाएगी तो ये बचा खुचा जो खेती का रकबा है ये भी समाप्त होगा कुछ वर्षों में। और भले ही कितनी भी कोई कोशिश कर ले, यहीं फैक्ट्री लगा दे, स्कूल कॉलेज खोल दे, हॉस्पिटल दे दे, लोग फिर भी शहर में जाएंगे। वो एक मानव प्रवृत्ति है और हमारी कुछ सामाजिक संरचना भी ऐसी है कि पढ़ लिख के नौकरी करना और शहर में फिर मकान बनाना और बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना एक उन्नति और प्रगति का मानदंड भी बन गया है। तो हालांकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन वो वही लोग रिवर्स कर रहे हैं जो
एक समय चले गए थे और उन्होंने अपना जीवन जी लिया, वो शहर की सुविधाओं का फ़ायदा उठा लिया, रह लिए, अब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जिसने वो देखा ही नहीं, वो लोग तो उस आकर्षण को नज़दीक से देखना चाहते हैं। वो नई पीढ़ी तो जाएगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। वो हाँ, अगर वो वापस आए वो सब देखने के बाद 5-7 साल बाद, तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये है जी स्थिति पहाड़ की आज की। तो समय की बात है जी, एक टाइम लोग वहाँ इतनी दूर सामने बसे होंगे खेती करने के लिए, क्योंकि खड्ड है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो उन्होंने देखा होगा, क्यारियाँ बनाई होंगी, मेहनत करी होगी, और थोड़ी बहुत फसल अब भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसको लगता होगा हमारे पुरखे वहाँ क्यों बसे, सड़क तो इस साइड है। तो भाई वो नौकरी और उसके चक्कर में नहीं पड़ते थे बेचारे, तो मेहनत करके खाते थे, अपना उगाया हुआ अनाज, सेल्फ सफिशिएंट थे। तो इसलिए उन्होंने जहाँ भी उनको उपजाऊ ज़मीन, जहाँ भी पानी दिखा, जहाँ भी उनको दिखाई दिया कि कोई फसल हो जाएगी, वो बेचारे वहीं चले गए। और जो आज भले ही हम कहें कि इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी कि बाज़ार से उनको कुछ भी लेना नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट थे, खुद सब कुछ करते थे। तो ये चीज़ आज की पीढ़ी बेचारी समझती नहीं होगी, उनको लगता होगा नहीं, सड़क के पास रहना ठीक रहता था ज़्यादा। नमस्कार जी, वो ठीक हो? पपड़ी गए हैं सब? चलो बढ़िया, आप तो मेहनत कर रहे हो भाई साहब, इनको रख रखा आपने। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है भाई जी। ये है जी खरसाड़ी, मोरी से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे, और बड़ी सुंदर रमणीक जगह है। खेती होती है यहाँ पे, और हरी भरी क्यारियाँ हैं, मेहनत करी है लोगों ने। लेकिन अब कुछ रकबा, काफ़ी बड़ा रकबा अभी खेती का कम भी हुआ है, घटा है। ये देख सकते हैं इन क्यारियों में अब कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैन पावर अब घट चुकी है, पलायन हो रहा है, और पलायन नौकरी के लिए हो रहा है, रोज़गार उसको अब जो भी है यहाँ। अगर भाई कुछ फसल ऐसी अगर हो जाए जो अच्छे दाम पे मिले, तो शायद खर्चा पानी तो निकल सकता है, स्कूल भी है, कॉलेज भी, सब कुछ है। लेकिन शायद अब नई पीढ़ी को यही लग रहा है कि भाई नौकरी में ज़्यादा पैसा है, आराम भी है। सबसे बड़ी बात तो देखो, खेती तो मेहनत का काम है भाई, नौकरी में सबसे बड़ी बात ये है कि आराम मिल जाता है आदमी को, एक लाइफ स्टाइल मिल जाती है, शहर में घूमना मिलता है। तो ये सब कारण हो रहे हैं जो जिन पे अच्छी ज़मीन है, प्लेन्स में भी हम देख रहे हैं, वो भी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा खेती में। तो अब हम खुद तो अनुभव नहीं किया, हम भी 17 साल में निकल गए थे बाहर। तो ये सब बातें हैं जी, जो भी है। युद्ध की तैयारी है जी, ललकार रहे शायद एक दूसरे को शक्ति परीक्षण के लिए। चलो चलो नहीं भिड़ गए। सबको परेशान कर रहा है ये कलाकार है जो जरा वाइट वाला।